Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Macroeconomics and today our topic is Inflation and Causes of Inflation। हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होती है और वजूहात क्या होती हैं इन्फ्लेशन की, हम उनके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को उर्दू में अफरात ज़र भी कहा जाता है, सादा अल्फाज में महंगाई, कीमतों का बढ़ जाना। Inflation is an increase in the level of prices of the goods and services that household buy। इन्फ्लेशन जो है बेसिकली इंक्रीज हो जाना इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, कीमतों के लेवल का ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जो भी गुड एंड सर्विसेज जो भी हाउस होल्ड या घरेलू लोग खरीदते हैं उनकी कीमत में इजाफा हो जाना बेसिकली इन्फ्लेशन कहलाता है। इट इज़ एन इकोनॉमिक टर्म दैट मीन यू हैव टू स्पेंड मोर टू फिल योर गैस टैंक और टू गेट हेयर कट ओवर टाइम। ये एक इकोनॉमिक टर्म है इन्फ्लेशन, जिसका मतलब ये होता है कि अब आपको अपने टैंक के अंदर गैस डलवाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और हेयर कट करवाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और वक्त गुजरने के साथ साथ ये आपकी कीमत जो है बढ़ती जाएगी। तो मीन्स के कीमतों में इजाफा हो जाना, यही हमारी इन्फ्लेशन कहलाती है। दैट इज़ वाई प्रेसिडेंट रीगन सेड इन्फ्लेशन इज़ एज वायलेंट एज मगर, एज फ्राइटनिंग एज एन आर्म रॉबर एंड एज डेडली एज अ हिटमैन। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं प्रेसिडेंट रीगन, उनका यही कहना है कि इन्फ्लेशन ऐसी ख़तरनाक वायलेंट है कि जैसे कि मगर लुटेरा होता है, या जैसे कि इतनी फ्राइटनिंग है, इतनी खौफनाक है एज अ आर्म रॉबर, जैसे कि हथियार लिया हुआ डाकू होता है, और ऐसे डेडली है, ठीक है, जैसे कि हिटमैन आपके सामने खड़ा हो आपको मारने के लिए। तो इन्फ्लेशन बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए परेशानी का बायस बनती है अवाम के लिए। और आए दिन आपको पता है कि हमारे हालात कैसे हैं, कीमतों में इजाफा कितनी जल्दी से हो रहा है। पहले इन्फ्लेशन की शरह बड़ी कम होती थी, वो मेजरमेंट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। पहले इन्फ्लेशन की परसेंटेज कम होती थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई है। कीमतें आए दिन बढ़ जाती हैं, आपको पता ही चलता। पहले पेट्रोल की 1 रुपये 2 रुपये कीमत बनना बहुत बड़ी बात होती थी और अब 40-40 रुपये बढ़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और फिर 20-20 रुपये कम कर दिए जाते हैं और कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता हो गया। यही बढ़ाते बढ़ाते हम पेट्रोल को 100 रुपये से जो 2000 तकरीबन 8-9 में कीमत थी, अब उस 2012-13 में कीमत थी 100 रुपीज़, उसको हम अब तकरीबन 260-270 पे लेके चले गए और 300 से भी अबव लेके गए थे। यही कीमतों में इजाफा होना बेसिकली इन्फ्लेशन कहलाता है। आगे हम चलते हैं, एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू हो रही है। टिपिकली प्राइस राइज ओवर टाइम बट प्राइस कैन आल्सो फॉल अ सिचुएशन का डिफ्लेशन। अमूमी तौर पे, एक रस्मी तौर पे आप कह सकते हैं कि प्राइस जो है वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होते हैं हमेशा, बट कभी कभी प्राइस कम भी हो जाती हैं, जो सिचुएशन बड़ी मुश्किल से होती है, रेयर सिचुएशन है, ख़ास सिचुएशन है। लेकिन जब प्राइस कम होते हैं इस सिचुएशन को कहा जाता है डिफ्लेशन, कीमतों का कम हो जाना, ठीक है। एज जनरल प्राइस राइज अ परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज। जनरली तौर पे जब कीमत बढ़ती है तो ख़रीदने की ताकत जो है कंज्यूमर की वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल प्राइसेस फॉर मैनी कंज्यूमर गुड्स आर डबल दैट ऑफ 20 ईयर्स अगो। कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमत जो है वो डबल हो चुकी है जो 20 साल पहले जो कीमत होती थी। मीन्स कि अब आपको उनको दुगने पैसे पे करने पड़ते हैं, और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको 3 गुना 4 गुना पे करने पड़ते हैं। 20 यानी कि डबल तो है ही नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। अब जो 20 साल पुरानी की चीज़ थी उससे भी ज़्यादा महंगी हो चुकी होती है। तो यही कीमतों का इंक्रीज़ होना इन्फ्लेशन कहलाता है। अब इकोनॉमिक्स में 2 मेजर कॉजेज़ बताए गए हैं, वजूहात बताई गई है इन्फ्लेशन की। एक हमारे पास है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरी हमारे पास है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोनों को वन बाय वन देख लेते हैं कि होता क्या है। तो पहले हमारे पास है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। द मोस्ट कॉमन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो आम तौर पे महंगाई होती है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से होती है कि जो तलब है लोगों की वो बहुत बढ़ जाती है। That is when demand outpaces supply for goods and services। कि जो डिमांड है वो आउटस्पेस कर गई है सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज। कि तलब ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है, कि चीज़ों की सप्लाई नहीं है लेकिन लोग ख़रीदने वाले इतने ज़्यादा हैं, डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से प्राइस बढ़ाना शुरू कर देते हैं कि लोगों की डिमांड कम हो जाए। बायर वांट द प्रोडक्ट सो मच दैट दे आर विलिंग टू पे हायर प्राइस। कि ख़रीदने वाला इतना शिद्दत से वो प्रोडक्ट चाहता है कि वो हाई प्राइस पे करने को भी तैयार हो जाता है। तो फिर जो मार्केट वाले हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो कुछ भी करने को तैयार है, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई पहले कम है तो कीमतें बढ़ा दो, ये तो ख़रीदने के लिए कोई भी पेमेंट करने को तैयार है। तो एक तो ये रीज़न हो जाता है कि सब सप्लाई कम हो, डिमांड इतनी ज़्यादा हो कि कस्टमर आपको कुछ भी पे करने को तैयार है लेकिन उसको वो प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर जो मार्केटर्स वाले होते हैं वो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।
प्रोडक्शन यानी कि पैदावार की कीमत ही बढ़ जाना, पाकिस्तान में ये भी बहुत ज़्यादा, जबकि उसको कहा जाता है कि ये बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ये भी बहुत बड़ी वजह है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज़ अ सेकंड लेस कॉमन कॉज, ये दूसरी इन्फ्लेशन की वजह है और कहा जा रहा है कि लेस कॉमन कॉज है ये, इसकी ये कम अक्सर बाज़ औक़ात ही ऐसी वजह बनती है, वरना अदरवाइज डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वही रीज़न होती है, ये इतनी ज़्यादा वजूहत नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में ये वजूहत है। इट अक्कर व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज आई कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड रॉ मटेरियल, ये तब वाक़ होती है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पैदावार की जो खर्चे हैं वो बढ़ जाए, आई इन ए सेंस कॉस्ट ऑफ वेजेस के लेबर की कॉस्ट बढ़ जाए और रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, हम जितनी भी चीज़ें हैं रॉ मटेरियल हैं या पूरा प्रोडक्ट जो है वो बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं और हमें उनको डॉलर में पे करना पड़ता है, हमारी जो करेंसी की वैल्यू है बहुत गिर चुकी है। जब हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो वो हमें डॉलर में मिलते हैं तो बहुत ही महंगे होते हैं, क्योंकि हमारी कीमतें इतनी प्राइस जो है रुपये की वैल्यू इतनी डी वैल्यू हो चुकी है, करेंसी की वैल्यू ही नहीं रही, तो हमारा रॉ मटेरियल ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी महंगी होती है। हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन डिक्रीज द एग्रीगेट सप्लाई द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। जो हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि अब पैदावार इतनी महंगी है, लोग जो बाहर से रॉ मटेरियल ही नहीं खरीद पा रहे, तो जो एग्रीगेट सप्लाई है तो वो भी कम हो जाएगी, यानी कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिक इकोनॉमी में कम हो जाएगी। सिंस द डिमांड फॉर गुड हैजंट चेंज, डिमांड चेंज नहीं हुई, वो वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन सप्लाई कम हो गई है, सो इट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाती है, ठीक है, कि महंगाई होना शुरू हो जाती है कि डिमांड वैसे की वैसे खड़ी है लेकिन सप्लाई कम हो गई है, तो तलब है, सप्लाई नहीं है तो चीज़ें महंगी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो एक ये भी वजह है हमारे पास महंगाई की, इन्फ्लेशन की। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कि इन्फ्लेशन क्या होती है, ठीक है, और कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन या रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन, ये दो रीजन हैं, बाकी बहुत सारी हो सकते हैं कि समटाइम ट्रेंड हो जाता है, चीज़ें महंगी हो जाती है, जैसे कि सर्दियों में शादियों का सीज़न होता है तो चिकन एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है, सीजन है तो लोग लेने के लिए कुछ भी करेंगे, डिमांड बढ़ गई तो कुछ भी कीमत पे करने को तैयार है तो लोग उसको महंगाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी वजूहत हो सकती है, लेकिन वो सारी की सारी वजूहत गिरेंगी इन दो रीजन्स के अंदर ही, दो कॉजेज़ के अंदर ही। तो यहीं पे हमारा इन्फ्लेशन का टॉपिक जो है वो क्लियर होता है। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।